नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है। इसकी विजेता टीम भारत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस चैंपियनशिप की उप विजेता टीम है जो मलेशिया है जो इसकी उप विजेता रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन है जो भारत के अंदर हुआ है। भारत के अंदर जो राधा कृष्ण स्टेडियम चेन्नई है उसमें इसका आयोजन हुआ है। यही इसका 7वां संस्करण है जो हाल ही में खेला गया है। भारत के द्वारा 7 में से 4 बार इस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप को जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में स्पंज शहर योजना चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो चाइना से है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्पंज शहर योजना के अंतर्गत जल निकासी की बेहतर व्यवस्था और पानी वितरण और बेहतर भंडारण के लिए ये स्पंज शहर योजना चाइना के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन ये योजना है जो पूरी तरह विफल रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में यूके संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये मायरा ग्रोवर को किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो यूके संसद का हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा ये महिला सशक्त महिला आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मायरा ग्रोवर है ये एक लेखिका है, मायरा ग्रोवर है जो लेखिका है, और इनके द्वारा मानव मानसिक कल्याण को बेहतर करने के लिए बुक लिखी गई थी, इसलिए इनको ये सशक्त महिला आइकन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य है वो गुजरात है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड स्थान है वो राजस्थान का है। राजस्थान का 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता में सेकंड स्थान है। और थर्ड स्थान के बारे में बात करें तो थर्ड स्थान है जो कर्नाटक का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का इसमें थर्ड स्थान है। यदि बात करते जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर यदि शीर्ष राज्य के बारे में बात करें तो उसमें पहला स्थान है जो राजस्थान का है, सेकंड स्थान उसमें गुजरात का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात का सेकंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां स्थापित किया जाएगा? देश का पहला यूनिटी मॉल है ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक जिले से यहां उत्पाद लगने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और अन्य राज्यों के जो फूड है वो भी इस यूनिटी मॉल में मिलने वाले हैं, तो ये यूनिटी मॉल है जो उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन है ये है जो मेघालय राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री सौर मिशन का प्रमुख उद्देश्य है जो नवीकरणीय ऊर्जा है और बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया गया है। यदि मेघालय के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मेघालय के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कॉनरेड संगमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉनरेड संगमा है जो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? देश है जो वर्ष 2023 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो 77वां मनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके द्वारा 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया गया था, और सर्वाधिक जो ध्वजारोहण किया गया है
वो 17 बार है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां करेंगे? WHO और आयुष मंत्रालय है जो पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में करने वाले हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि WHO के बारे में बात करें, WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस है जो वर्तमान अध्यक्ष है, और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में नवीनतम जनगणना हाथियों की हुई है, इसमें सर्वाधिक जो हाथी है वो कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हाथी दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है, ये प्रत्येक साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहां आयोजित हुई है? तो हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ये केरल में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो नेहरू ट्रॉफी बोट है इसका अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम है जो स्नेक बोट रेस, इसका अन्य नाम है। स्नेक बोट के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें जिस बोट का यूज किया जाता है उसे वलक्कम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में हेरोन मार्क 2 को शामिल किया गया है, यह एक ड्रोन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय हॉकी टीम है वो दूसरी बार तीसरे स्थान पर आया है। जो पहली बार आया था वो टोक्यो ओलंपिक में जब पदक जीता गया था, तो भारत के है जो इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आया था। और हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है जो भारतीय टीम के द्वारा जीती गई है, इसी कारण भारत है जो रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आया है। यदि फर्स्ट रैंकिंग के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर है जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड इसमें पहले स्थान पर है, और सेकंड स्थान पर बेल्जियम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन जो कानून है उसमें बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम है, इन तीनों में ही बदलाव किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हाल ही में लसिका फाइलेरिया रोग है, ये चर्चा में रहा है, इसका दूसरा नाम है जो हाथी पांव रोग के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लसिका फाइलेरिया रोग के बारे में बात करें तो यह है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इसे उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी से लेके जो जुलाई मंथ तक का मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन है वो करवा चुके हैं। यदि आपने इसकी क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें। और डेली बेसिस पे आपको हम करंट अफेयर्स का हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। और कुमार गौरव सर के बर्थडे पर जो हमने जनवरी से जून माह तक के इंपॉर्टेंट क्लास थी वो करवाई गई है, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। इन सभी क्लास का लिंक है जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ जाकर आप ये वीडियो डाउनलोड देख सकते हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत उत्सव जो कार्यक्रम है यह है जो दुबई में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें सभी राज्यों की जो कला प्रदर्शनी है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल
प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल है जो प्रारंभ की गई है, ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण है जो कि नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है इसमें इसका प्रारंभ हुआ है और इसमें 13 टीम है जो भाग ले रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास SEACAT 2023 में भागीदारी की है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास SEACAT 2023 में भागीदारी दर्ज की गई है। ये जो अभ्यास है सिंगापुर में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो हाल ही में CSIR NBRI के द्वारा लोटस की जो नई किस्म लॉन्च की गई है वो नमो 108 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो लोटस का मतलब कमल का जो फूल है इसमें 108 पंखुड़ियां है, इसलिए इसका नाम है जो नमो 108 रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि जो CSIRA है इसका वर्तमान में महानिदेशक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो हाल ही में AWEIL कानपुर के द्वारा लंबी दूरी की भारत की पहली रिवॉल्वर है जो लॉन्च की गई है, उसका नाम प्रबल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसे 18 अगस्त को लॉन्च किया गया था और इसकी जो रेंज रहने वाली है 50 मीटर है जो इसकी रेंज है और इसका वजन है जो 700 ग्राम इसका वजन है, बिना गोलियों के है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो ए हेल्प कार्यक्रम है ये गुजरात के अंदर प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है वो आर दुर्ईस्वामी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। LIC में 4 प्रबंधक निदेशक हैं, मतलब 4 MD है, उनमें से एक है जो आर दुर्ईस्वामी है और वर्तमान में जो LIC के वर्तमान अध्यक्ष है वो सिद्धार्थ मोहंती जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो हाल ही में जो पिबोट को विकसित किया है ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टाइफून लेन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में जो टाइफून लेन है इसे जापान को इसके द्वारा प्रभावित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में 2 चक्रवात और चर्चा में रहे हैं जिसमें बिपरजॉय और यमन चक्रवात है। जो मोचा चक्रवात है, बिपरजॉय चक्रवात है, इसका नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और मोचा का नामकरण है जो यमन देश के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां स्थापित किया गया है? तो हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है ये चेन्नई में प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस सर्किट की लंबाई है जो 3.5 किलोमीटर इस सर्किट की लंबाई है और इसमें जो अधिकतम स्पीड रहने वाली है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें स्पीड रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सर्किट में दिसंबर 2023 में फर्स्ट नाइट 4 चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो मक्खन महोत्सव अंडूरी है इसका आयोजन है जो उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है इसमें इसका आयोजन किया गया है। इसे बस्टर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है और मक्खन फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है इसका उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो 3D मुद्रित डाकघर है इसका जो तकनीक है
तकनीक है जो IIT मद्रास और लॉर्सन एंड जो टुब्रो कंपनी है इसकी ये तकनीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री है इनकी बैठकों का आयोजन है जो कि गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में इन बैठकों का आयोजन हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 2023 की अध्यक्षता है ये भारत कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम के साथ में भारत है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो हाल ही में फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय जल आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कुशविंदर सिंह बोरा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लेप कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में जो प्रोजेक्ट क्लेप है ये है जो उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि क्लेप की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्लेप की जो फुल फॉर्म है वो कंटिन्यू लर्निंग एसेस प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म में रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी जो ये क्वेश्चंस है इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।